हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सालों और शांति मिले। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सालों शांति मिले, अभिवादन हो। प्रभु यीशु मसीह की जय। और हम लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना में जाएंगे और उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, आपके महान प्रेम के लिए। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, उस प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पापियों से प्रभु जी इतना प्रेम किया कि हम लोगों के लिए अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा। प्रभु जी, हमारे पापों की सजा प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। उन्होंने जो कलवरी क्रूस पर कुर्बानी दी प्रभु जी, हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम लोगों को पाप से शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी की क्रूस से लहू बहाया प्रभु जी, उसी लहू को लेकर प्रभु जी इस समय आपके सिंहासन के पास आने का साहस करते हैं। हे प्रभु, जब हम गीतों को गाते हैं, आपके वचन को पढ़ते हैं प्यारे परमेश्वर, वो सब कुछ आपको भाने वाला हो प्रभु जी। हमको प्रभु जी पवित्र आत्मा के कंट्रोल में लें प्यारे परमेश्वर। मेरे द्वारा प्रभु जी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपके नाम की महिमा स्तुति बढ़ाई हो प्यारे परमेश्वर। हमारी इस प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए एक भजन गाते हैं। भजन है आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। हमने बहुत
खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, तुम हो शक्ति मान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सना हम गाते हैं, हम दो सना हम गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड रोहिणी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक गीत और आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, जिसका दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों न कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, सचमुच हम आज के दिन आनंदित हैं, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया है। यस, चाहे मैं बढ़ूं या घटूं। यस सिस्टर,
चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए अब हम लोग वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, आपने मुझे होने दिया कि हम आपके लिए आपकी महिमा में 2 गीतों को गा पाए प्रभु जी। ये दोनों गीतों का गाया जाना प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य हो प्यारे पिता। हे प्रभु, जब हम वचन में जा रहे हैं प्रभु जी, आप सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों से प्रभु जी बात करें। दोनों को प्रभु जी होने दें, ऐसी सामर्थ्य दें सुनने वाले को भी और सुनाने वाले को भी, कि हम इस वचन के केवल सुनने वाले न हो बल्कि इस पर चलने वाले भी हो सके। हे प्रभु, हमारी इस प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का जो टॉपिक लिया है मैंने, वो है बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये मिलता है हमको रोमियो 12 के 21 में मिलता है। रोमियो 12 के 21 में है कि बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। प्रेज द लॉर्ड सबलम सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन इस टॉपिक पे जाने से पहले 1-2 वचन और मैं पढ़ना चाहूँगा। वो है, पहला है भजन संहिता 103 का पहला और दूसरा पद। भजन 103 उसका 1 और 2। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। दूसरा पद, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हमें हर समय अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना है, धन्य कहना है उसके पवित्र नाम के लिए, उसके सभी उपकार के लिए। एक वचन और पढ़ते हैं, वो मिलता है हमको 1 कुरिन्थियों 2 के 9 और 10 में। 1 कुरिन्थियों 2, 9, 10, जहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए, भक्तों के लिए तैयार किया है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, हम पर प्रकट किया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आज का, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हमको भलाई से बुराई को जीतना है। यह सत्य, भलाई हमारे लिए सबसे ताकतवर हथियार के रूप में है और ये सबसे बड़ा हथियार है। प्रभु चाहता है कि सभी इस भलाई रूपी हथियार के बारे में जाने। शैतान हमें परेशानियों में, दुखों में, बीमारी में, गरीबी में इतना उलझा कर रखता है कि बहुत कम लोग ही इस भलाई के हथियार की सामर्थ्य को, पावर को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। हमारे जीवन में
शैतान ने जो तकलीफ़ें लाई हैं उसको हम दूसरों के प्रति भले बनने के द्वारा उसको, शैतान को हम बदला दे सकते हैं। दूसरों के प्रति भला करने के द्वारा हम बुराई पर विजय प्राप्त करते हैं। जब उसकी भलाई को हम अपने द्वारा होने देते हैं, वास्तव में प्रभु ही है जो शैतान पर विजय प्राप्त करता है। वास्तव में प्रभु ही है जो शैतान पर विजय प्राप्त किया है। शैतान हमारे तकलीफ का उपयोग हमें नाश करने के लिए करना चाहता है, परंतु शैतान की इस योजना का हम नाश कर सकते हैं यदि हम इसके विपरीत काम करें। किसी और के प्रति भला होना न केवल शैतान को हराता है, बल्कि हमारे जीवन में आनंद भी ले आता है। ऐतिहासिक रूप से जो दूसरों के द्वारा लगातार पीड़ित होते हैं, उदासी का अनुभव करते हैं, उनका ध्यान दूसरों के दुख को दूर करने के बजाय अपने दर्द पर ही ज़्यादा होता है। जब हम दूसरों का भला करते हैं तो परमेश्वर पिता हमारे प्राणों में आकर हमको चंगा करता है। प्रभु ही केवल है जो हमारे टूटे हुए हृदय को ठीक कर सकता है। परमेश्वर ही घायल को नए से भी ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो हमको भलाई के द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करनी है। ये भला कैसे होगा? भला कैसे होगा? इसके लिए एक वचन देखेंगे, पहला शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसके 14वें पद में। पहला शमूएल 12 के 14 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उससे बलवा न करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। यहाँ पर पहला शमूएल 2 के 14 में हमको एक तरकीब मिलती है, एक तरीका हमको मिलता है कि भला कैसे होगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तभी हमारा भला होगा। ये परमेश्वर का जो वचन है, जो बाइबल है, ये वचन एक दर्पण के समान है, एक आईने की तरह है। इसी की रोशनी में, इसी के अनुसार जब हम अपने जीवन को चलाएंगे तभी हमारा भला हो सकता है। भला कौन है? अब सवाल उठता है कि भला कौन है। इसके लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसका 17वां पद। मत्ती 19 का 17, जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उसने उससे कहा, एक्चुअली इसको अगर हम 16 से 22 तक पूरा पढ़ें तो ज़्यादा और अच्छे से क्लियर होता है। यहाँ पर एक धनी
युवक है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के पूछता है कि मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है। भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। तो अब युवक पूछता है कौन सी आज्ञा? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 18 पद में कि वो है कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना। 19 में अपने माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। तो वो नवयुवक कहता है मैं तो ये सब मानता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह उसको एक नई आज्ञा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसको एक नई आज्ञा देते हैं और वो उसको पूरा नहीं कर पाता है और वो उदास होकर के चला जाता है। अनंत जीवन से वो दूर हो जाता है। तो 17 में हम फिर आएंगे, 19 के 17 में, कि भला तो एक ही है। और इसको हम देखते हैं कि जब भला एक ही है, परमेश्वर ही भला है। मैं सोचता था कि वो आदमी देखो कितना भला आदमी है? वो आदमी कितना भला आदमी है। लेकिन नहीं, जब हमने वचन पढ़ा तो हमको पता चला कि भला तो केवल परमेश्वर है। नहूम 1:7 में लिखा हुआ है जैसे कि यहोवा ही भला है, परमेश्वर ही भला है और कोई भला नहीं है। तो जब वो भला है तो हमें उसकी आज्ञा को मानना है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि भला कैसे होता है या कैसे हो सकता है। भला कैसे हो सकता है, इसके लिए हम देखेंगे एक वचन जो पाया जाता है व्यवस्था विवरण 30 के 9 में। व्यवस्था विवरण 30 का 9, और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। तो हम यहाँ देखते हैं कि वचन पालन करने से हमको सब प्रकार की आशीष मिलती है, सब भला होता है, सब कामों में भला होता है। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, परमेश्वर ने जो हमको सिखाया है, वैसा करने से हमारा भला होता है। दूसरा शमूएल 2 के 6 में देखेंगे, दूसरा शमूएल 2 का 6 में देखेंगे, इसलिए अब यहोवा तुमसे कृपा और सच्चाई का बर्ताव करे और मैं भी तुम्हारी इस भलाई का बदला तुमको दूंगा। कृपा और सच्चाई से, कृपा और सच्चाई से जब हम बर्ताव करते हैं तब भला होता है। अय्यूब 22 के 21 में मेल मिलाप से भला होता है। भजन 31 के 19 में यहोवा के डरवैयों का भला होता है। सचमुच जब हम परमेश्वर के डर और भय में रहते हैं, डर और भय में रहकर जब हम काम करते हैं तभी भला होता है। हमारे जीवन में नफरत नहीं, प्रेम की
अपार पराकाष्ठा होनी चाहिए तो निश्चय भला होता है। भलाई के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है, भलाई के लिए एक जज्बा होना जरूरी है। ठोकर लगने पर किसी सहारे की नहीं, अपने पैरों पर खड़ा होने की जरूरत होती है। एक कदम बढ़ाओ तो रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। उस रास्तों पर कैसे चलें, सोचने से ज़्यादा उन पर चल पड़ने की जरूरत होती है। हे प्रिय, बुराई नहीं पर भलाई का ही अनुकरण करो। देखते हैं 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 11वां पद। 3 यूहन्ना की तीसरी पत्री 1 अध्याय 11वां पद। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखी है। परमेश्वर ने बताया है कि जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को जाना ही नहीं, अभी देखा ही नहीं है। इसलिए बुराई के नहीं परंतु हम भलाई के अनुयायी हों। तो अभी तक कुछ हमने भलाई के विषय में बातें की, पॉजिटिव बातें की। मैंने कहा पहले पॉजिटिव बातें रखता हूँ, फिर उसके बाद नेगेटिव बातें, बुराई की बातें की जाएंगी। तो सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:22 में लिखा हुआ है ऐसा। 1 थिस्सलुनीकियों 5:22 में है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। यानी हमें अपनी आँखों को भी पवित्र करने की जरूरत है कि हमें किसी प्रकार की कोई बुराई दिखाई ही नहीं पड़े। इसलिए हमें सब प्रकार की बुराई से बचना है। ये काम इतना सरल भी नहीं है, और सरल भी है, सरल है भी और नहीं भी है। अगर हम ठान लें तो हम ये काम कर सकते हैं कि बुराई के बदले हम बुराई नहीं करेंगे, गाली के बदले गाली नहीं देंगे। 1 पत्रस 3:9 में इस प्रकार से लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। इसलिए बुराई के बदले बुराई नहीं करना है, गाली के बदले गाली नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें जानना है कि बुराई की जड़ क्या है, बुराई की जड़ क्या है। 1 तीमुथियुस 6:10।
पहला तिमोथियुस 6 अध्याय उसका 10वां पद, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। वो अब समझ में आया बुराई की जड़ क्या है। सब प्रकार की बुराई की जड़ रुपए का प्रेम है। लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। रुपए का प्रेम हर प्रकार की बुराई की जड़ है। जड़ ही को काट दो, रुपए से प्रेम नहीं करना है। अब कुछ तथ्य हम यहां रखना चाहेंगे। बुराई करने वाला ज्योति से बैर रखता है। बुराई करने वाला ज्योति से बैर रखता है। यूहन्ना 3:20 में लिखा है, यूहन्ना 3:20 में लिखा है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके काम प्रकट हो जाए। जो बुराई करता है वो परमेश्वर का बैरी है, परमेश्वर से बैर रखता है। तो हमको ऐसा करना ही नहीं है, हमको बुराई नहीं करना है। बुराई करते ही हम परमेश्वर के बैरी हो जाते हैं। प्रेम कुछ बुराई नहीं करता। रोमियो 13:10, रोमियो 13:10, प्रेम कुछ बुराई नहीं करता है। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। बुराई करने वाला बुराई का फल पाएगा। कुलिसियों 3:20, कुलिसियों 3:20 में इस प्रकार से लिखा है, कुलिसियों 3:25 में 3:25 में लिखा है, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। बुराई करने वाला बुराई का फल पाएगा, क्योंकि वहां किसी का पक्षपात नहीं होता है। परमेश्वर बुराई करने वालों से विमुख रहता है। पहला पत्रस 3:12, पहला पत्रस 3:12 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। तो अगर हम परमेश्वर के सम्मुख रहना चाहते हैं, निकट रहना चाहते हैं, तो ये तो बुराई हमको विमुख कर देगा परमेश्वर से। इसलिए हम बुराई तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। बुराई से जीवन में अच्छा दिन देखने को नहीं मिलता। पहला पत्रस 3:10 में हम देखेंगे, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से रोके रखे। तो बुराई से हमको अच्छा दिन देखने को नहीं मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी बहुत कहते हैं अच्छा दिन, अच्छे दिन,
आने वाले हैं, अच्छे दिन बार बार बोलते हैं अच्छे दिन। तो हम उस अच्छे दिन की बात नहीं कर रहे हैं, मोदी साहब पे उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम खराई और सच्चाई पर फोकस करना चाहते हैं कि अच्छा दिन अगर हम देखना चाहते हैं तो हमको बुराई से दूर रहना है। जीभ से हम किसी की बुराई ना करें, तभी हम अच्छा दिन देख पाएंगे। बुराई पर मन लगाने वालों पर क्रोध भड़कता है। निर्गमन 32 के 22 में इस प्रकार से ये लिखा है। निर्गमन 32 का 22। हालेलुया। निर्गमन 32 के 22 में हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप न भड़के, तू तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। बुराई से क्रोध भड़कता है। बुराई करने वाला जो होता है वो और राजा दोनों मिट जाते हैं। पहला शमूएल 12 के 25 में है। पहला शमूएल 12 के 25 में है, परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाएंगे। बुराई जब हम किसी करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम उसके ऊपर कुछ डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है। वो बुराई हमारे ही सर पर आके पड़ती है। वो बुराई हमारे ही सर पर आके पड़ती है। पहला शमूएल 25 का 39। पहला शमूएल 25 के 39 में है, नाबाल के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा, धन्य है यहोवा जिसने नाबाल के साथ मेरी नामधराई का मुकदमा लड़कर अपने दास को बुराई से रोक रखा, और यहोवा ने नाबाल की बुराई को उसी के सर पर लाद दिया। तो हम जब बुराई करते हैं तो सोचते हैं कि हम उसके सर पर कुछ डाल रहे हैं। नहीं नहीं, परमेश्वर वो बुराई हमारे ही सर पे डाल देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहे। आपस में और सबसे भलाई ही की चेष्टा करो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 15। पहला थिस्सलुनीकियों 5 के 15 में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सावधान कर रहा है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबके साथ भलाई ही की चेष्टा करो। तो ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। बार बार कह रहा है, भलाई करो, बुराई मत करो, भलाई करो। और हम इस आज्ञाओं को जब मानेंगे तब हमारे सभी कामों पर प्रभु आशीष देगा। हम परमेश्वर के सम्मुख रहेंगे, उससे विमुख नहीं होंगे। एक लास्ट में एक पद और पढ़ना चाहेंगे, याकूब 4
13 से 17। टाइम तो हो गया है, बट हम थोड़ा लेट शुरू हुए किए थे। इसलिए मैं वो टाइम ले लूँगा। ये पाया जाता है याकूब उसका 4था अध्याय, याकूब 4:13 से 17। याकूब 4 कहाँ गया भाई? याकूब 4:13 से 17। रुकिए, या मिल गया। याकूब 4:13 से 17। तुम जो यह कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोभ हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। 17वां, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। तो हम भला करना जानते हैं और हमने सोचा कि हम भला करेंगे उसका, और जब मौका आया तो हम भला नहीं किए, तो ये पाप हो गया हमसे। ये पाप है, मैं नहीं, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कह रहा है। याकूब 4:17 में, जो कोई भला करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। राजा युधिष्ठिर ने एक भिखारी से वादा किया कि हम इसका भला करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन नहीं किया। हमारे पवित्र शास्त्र में, बाइबल में भी कई ऐसे उदाहरण आते हैं कि जानते हुए भी भला नहीं किया लोगों ने। तो जानते हुए भी जब हम भलाई नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए पाप गिना जाता है। वो एक अंतिम लास्ट वर्स और पढ़ के मैं आज की बात खत्म करूँगा। वो है भजन संगीता 34 के 14 में, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। रोहिणी सिस्टर, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। आप आमीन। तो भजन 34 के 14 में लिखा है, भजन 34 के 14 में लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। क्योंकि अगर हम जब बुराई करते हैं तो हम परमेश्वर से विमुख हो जाते हैं, हमारा भला नहीं होता। भलाई जानते हुए भी अगर हम भलाई नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए पाप गिना जाता है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, आपने आज मुझे समझाया प्रभु जी कि भलाई क्या है
और बुराई क्या है, हम क्या करें क्या न करें। प्रभु जी हमको अपने वचन पर चलने लायक बनाए प्रभु जी। हमारे मुंह से प्रभु जी कभी किसी की बुराई न हो। हम कैसे भी जो भी कर सकें लोगों की भलाई ही करें। और सबसे भला काम तो प्रभु जी ये है कि हम जो हमारे आसपास जो हजारों लोग उस अनंत आग में नरक में जा रहे हैं प्रभु जी, उनको हम बचा सकें। आपका हम प्रेम के बारे में लोगों को बता सकें, उन आत्माओं को जीत सकें, उनको अनंत जीवन में प्रवेश करा सकें। प्रभु जी उन आत्माओं को जीतना ही, उन आत्माओं को बचाना ही, शैतान से छुड़ाना ही प्रभु जी आपके प्रेम के बारे में, आपके सुसमाचार के बारे में प्रभु जी, कि आप हम पापियों के लिए इस दुनिया में आए। हमारे लिए प्रभु जी आपने कलवरी क्रूस पर मृत्यु सही, मारे गए, दफनाए गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं और हमारे स्वर्गीय पिता के, परम पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहाँ से फिर दोबारा हम सबको अपने साथ ले जाने के लिए आने वाले हैं। ये बात हम लोगों को बता सकें। सबसे भला काम तो प्रभु जी यही है और यही हम काम कर पाए प्रभु जी। हमारी इस प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और अनुपम भैया, शबनम दीदी और रोहिणी सिस्टर, आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे, आपको, आपके पूरे परिवार को। और अनुपम भैया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। उन्होंने हमको अपने पेज पर मौका दिया कि मैं स्वयं इस बात को आज मैं समझ सका रियली कि बुराई की असली जड़ क्या है। बुराई की असली जड़ पैसे का लोभ है, पैसे की भक्ति है, पैसे का प्रेम है। ये लव ऑफ मनी इज द रूट एंड इविल काज ऑफ ऑल इविल्स। थैंक यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।